दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा गर्मी दिल्ली में पड़ रही है तो तैयारियां भी सबसे ज्यादा दिल्ली में ही होनी चाहिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बताया, हमने अपनी कैबिनेट में भी इस पर विस्तृत चर्चा की थी। गर्मी को देखते हुए 3000 वाटर कूलर लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि रास्तों पर कूलिंग शेल्टर होने चाहिए। इसके साथ ही फुटपाथ पर शेडिंग स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रीन रूफ भी बहुत अच्छा समाधान है। उन्होंने बताया कि हम हर मौसम विभाग के साथ मिलकर हीट अलर्ट भी जारी करेंगे। बड़े बड़े अस्पतालों में हीट वेव वार्ड बनाए जाएंगे, वहां पर ट्रेंड स्टाफ रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आपदा मित्र के रूप में बड़ी सेना तैयार की थी। पिछली सरकार ने 1800 आपदा मित्र नहीं लिए, लेकिन हमें आपदाओं से निपटने के लिए मित्र चाहिए। ये हमें केंद्र से मिले हैं। हर एक जान देश और राज्य के लिए कीमती है। सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर में संकल्प भवन में संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर सीएम ने कहा कि शिक्षा देश में प्रगति की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। आगे उन्होंने कहा कि छात्रावास देश भर में बेटियों को रहने और सिविल सेवाओं की तैयारी करने का अवसर देगा। जनसुनवाई कार्यक्रम में सीएम रेखा ने जनता से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि देवतुल्य जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव ध्यानपूर्वक सुने। हर मुद्दे पर त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जन कल्याण और जनसेवा के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह समर्पित है। हर नागरिक का सम्मान करना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना और समस्याओं का जल्दी समाधान करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। दिल्ली में अप्रैल में 3 साल में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जब पारा 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो मौसम के औसत से 4.4 डिग्री अधिक था। पिछली बार शहर में इतना ज्यादा न्यूनतम तापमान 2022 में देखा गया था, जब ये 26.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुराग कश्यप एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। ब्राह्मण समाज के खिलाफ उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। लोग लगातार उनकी ऐसी टिप्पणी करने के लिए आलोचना कर रहे हैं। जहां बीते दिनों लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर शुक्ला ने उन्हें हद में रहने की नसीहत दी थी, अब एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची। गंदी बात फेम गहना वशिष्ठ ने लिखित शिकायत देकर अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। फिल्ममेकर के बयान के बाद से लोग काफी नाराज हैं। खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। एक्ट्रेस ने भी इस बयान को बेकार बताया है। मॉडल और एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। साथ ही एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अनुराग कश्यप ने जो बयान दिया है वो बहुत बेकार है। ब्राह्मणों को क्या टॉयलेट समझ रखा है? फिल्मों के लिए आप कुछ भी बयान देंगे। नशे में थे क्या आप जो आप इस तरह के बयान दे रहे हैं? इस दौरान एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि 5 साल आप बिजी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह का बयान अगर किसी और धर्म के लिए दिया होता तो अब तक फतवे जारी हो गए होते। अनुराग कश्यप ने हाल ही में ब्राह्मणों पर निशाना साधा था। दरअसल उन्होंने एक शख्स को जवाब देते हुए ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद से ही हर तरफ बवाल हो रहा है। कई जगहों पर फिल्ममेकर के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने दावा किया कि इस स्टेटमेंट के बाद से ही उनकी फैमिली और खासकर बेटी को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि ये इसलिए है क्योंकि उनके पोस्ट को गलत तरीके से समझा गया है। साथ ही अपील की है कि जो कहना है मुझे कहो, लेकिन मेरे परिवार को मत लाओ। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप
फ्रांसिस का सोमवार को 88 साल की उम्र में निधन हो गया था। पोप फ्रांसिस 1300 साल में पहले गैर यूरोपियन पोप थे। लंबे समय से बीमार चल रहे पोप फ्रांसिस ने स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:35 पर अपनी आखिरी सांस ली थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर गहरा दुख जताया और इस घड़ी में कैथोलिक समुदाय के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख और स्मरण की इस घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संभावनाएं। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। कार्डिनल केविन फेरेल ने वेटिकन के टीवी चैनल पर पोप के निधन की घोषणा की। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पोप फ्रांसिस के निधन से आज पूरा विश्व दुखी है। पीएम मोदी ने आगे लिखा, छोटी उम्र में ही पोप फ्रांसिस प्रभु ईसा मसीह के आदर्शों को साकार करने के लिए खुद को उन्होंने समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की लगन से सेवा की। जो लोग पीड़ित थे उनके लिए उन्होंने आशा की भावना जगाई। मैं उनके साथ अपनी मुलाकातों को याद करता हूं और समावेशी और सर्वांगीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से बहुत प्रेरित हुआ। भारत के लोगों के प्रति उनका स्नेह हमेशा संजोया जाएगा। उनकी आत्मा को ईश्वर की गोद में शांति मिले। कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से एक्स पर पोप फ्रांसिस ने निधन पर शोक संदेश जारी किया। इसमें लिखा है, पोप फ्रांसिस के निधन से पूरा विश्व दुखी है, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखेंगी। वो अंतर धार्मिक समझ और जुड़ाव के लगातार समर्थक थे। वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए भी एक बहुत प्रभावशाली शक्ति थे। वो वास्तव में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, एक उत्कृष्ट मानवतावादी थे, जिन्होंने अपने पीछे एक बहुत ही मूल्यवान विरासत छोड़ी है। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, करुणा, न्याय और शांति की वैश्विक आवाज। पोप फ्रांसिस के निधन से बहुत दुखी हूँ। वो दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के साथ खड़े रहे, असमानता के खिलाफ निडरता से बोले और प्रेम और मानवता के अपने संदेश से विभिन्न धर्मों के लाखों लोगों को प्रेरित किया। मेरी संवेदनाएं भारत और दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय के साथ हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए जो विनम्रता और आध्यात्मिक शक्ति के सच्चे प्रतीक थे, इस अपार क्षति पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना। राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रिपोर्ट देने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ ये रिपोर्ट दीजिए कि राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं हैं। कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन में केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता पर अपना निर्णय लेकर कोर्ट को बताना होगा। 5 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी, मगर कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना। याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है। इसके आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता को भी चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर तथ्यों के साथ जवाब देने को कहा है। दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी पर आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और वो सवाल कई वर्षों से चर्चा में है। इसी मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के आरोपों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि केवल किसी कंपनी के दस्तावेज में ब्रिटिश नागरिकता का उल्लेख होने से राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक नहीं हो जाते। 2024 और 25 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले पर याचिकाएं दायर की गयी। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दावा किया कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल हैं
जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को साबित करते हैं। इसी मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से इस पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। ये मामला 2019 में तब सुर्खियों में आया जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश कंपनी बैक ऑप्स लिमिटेड के दस्तावेजों में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी।